तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो कैलकुलेटर है वो एक्सेल में हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि मार्च के एंड में जो भी आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में उनका सम किया जाता है और आपके बैलेंस में ऐड करके आपको आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी उस पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से देखने वाले हैं। तो पीपीएफ के बारे में अगर आपको नहीं पता है, ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 इयर्स, यानी कि 15 साल तक आपका जो इसमें पैसा है वो जमा रहेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। करंट इंटरेस्ट रेट जो है चल रहा है 7.1% का पीपीएफ के अकाउंट में। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाए। तो हम एक्सेल में ये भी देखेंगे कि अगर एक क्वार्टर के लिए इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपका जो मंथली इंटरेस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर इन एक्सेल। तो पिछले वीडियोस में हमने एसआईपी कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर और होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर देखा है एक्सेल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेटर बना सकते हो इसी एक्सेल में। तो यहाँ पे हम एक न्यू शीट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम पीपीएफ कैलकुलेटर जो है उसको लेबल दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीपीएफ का कैलकुलेटर बनाने वाले हैं इस एक्सेल में कुछ इस तरीके से कि अगर आप मंथली या फिर ईयरली डिपॉजिट्स करते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में तो हर महीने आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है वो हम चेक करने वाले हैं इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो सबसे पहले हम थोड़े से लेबल्स डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस का लेबल आएगा कि एग्जिस्टिंग बैलेंस आपके पीपीएफ के अकाउंट में कितना है। हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने अभी हाल ही में पीपीएफ का अकाउंट ओपन किया है तो एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है वो 0 का रहेगा, तो आपने कोई भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया है। अब यहाँ पे हम थोड़े से और लेबल्स मेंशन करेंगे। सबसे पहला लेबल है मंथ्स का, यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक का जो सारे मंथ्स हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए वो हम मेंशन करने वाले हैं। तो अप्रैल और मई जैसे ही हमने मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इस कॉलम में, और फिर बॉटम राइट में हम आएंगे इस सेल में और फिर माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस चीज को हम ड्रैग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मंथ्स हैं अपने आप यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक के जो मंथ्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो मंथ्स हैं उनको मेंशन कर सकते हो। आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे बॉटम राइट में आके जैसे ये आइकॉन दिखता है आप माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके जितने सेल्स में आपको डेटा चाहिए उतना डेटा आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब इसके अलावा हर महीने में अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हो तो उसका लेबल यहाँ पे आएगा। तो हम डिपॉजिट को यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद क्या उस डिपॉजिट को आपने 5 तारीख या उससे पहले किया है या फिर 5 तारीख के बाद किया है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप पीपीएफ के अकाउंट में 5 तारीख या फिर उससे पहले डिपॉजिट करते हो, समझो अप्रैल के महीने में आपने 5 तारीख से पहले डिपॉजिट किया कुछ अमाउंट, तो उसी महीने में आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा जो आपने डिपॉजिट किया है। लेकिन अगर आपने 5 तारीख के बाद किया तो आपको मई के महीने से उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो इसको भी हम समझेंगे एग्जांपल्स के जरिए से, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और लेबल यह आएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंट आएगा और फिर मंथली इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट का लेबल हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हर एक क्वार्टर में वो हम मेंशन करेंगे और फिर हर महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है पीपीएफ के अकाउंट में इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस चीज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और फिर दोस्तों एंड में एक और कॉलम में हमारा जो टोटल एक्सिस्टिंग बैलेंस होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस का भी कॉलम आ गया। तो दोस्तों ये सारे लेबल्स को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे ये जो बैलेंस का लेबल है इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं और ये जो बाकी के लेबल्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमने ये बोल्ड कर दिया और फिर इसको सेंटर में ले आए और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है हम इसको ब्लू कर देते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे भी इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे बोल्ड और सेंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों ये सारे सेल्स को हम बॉर्डर्स भी दे देंगे, ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पे
बॉर्डर्स के आइकॉन में आके हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये सारे मंथ्स जो हैं इसके हिसाब से आपका कितना डिपॉजिट आप कर सकते हो उसके हिसाब से यहाँ पे हम फॉर्मूलाज डालने वाले हैं। तो समझो इनिशियली आपने कुछ डिपॉजिट किया, समझो अगर आपने 2000 रुपए का डिपॉजिट किया अप्रैल के महीने में, तो यहाँ पे हमने 2000 रुपए का डिपॉजिट मेंशन किया है। अब ये वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे कि क्या आपने 5 तारीख या उससे पहले ये वाला डिपॉजिट किया है या फिर 5 तारीख के बाद किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंपल जो टेक्स्ट है वो डालेंगे बिफोर 5th, यानी कि आपने 5 तारीख या उससे पहले ये वाला जो 2000 रुपए का डिपॉजिट किया हुआ है वो आपने अपने पीपीएफ अकाउंट में किया है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है, करंट इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये चलते रहेगा, 7.1% का इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे हमने 7.1% का इंटरेस्ट रेट जो है मेंशन किया है। अब इसमें से आपका इंटरेस्ट कितना होगा, तो दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपको मंथली इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको मंथली इंटरेस्ट रेट को लेना होगा, उस चीज को मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस के साथ जो कि अपडेटेड बैलेंस है आपका डिपॉजिट होने के बाद, और फिर डिवाइड करना होगा 100 से। अब दोस्तों ये बैलेंस आपका कुछ इस तरीके से होगा कि जो डिपॉजिट्स आपने 5 तारीख या उससे पहले किया उस डिपॉजिट को भी इस बैलेंस में कंसिडर किया जाएगा, और अगर आपने 5 तारीख के बाद उस डिपॉजिट को किया तो उस महीने के लिए उस बैलेंस में ये जो डिपॉजिट है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये हम देखते हैं हमारे एग्जांपल्स में भी। अब दोस्तों ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि क्या हमने डिपॉजिट 5 तारीख या उससे पहले किया है या नहीं। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करने वाले हैं, तो इक्वल टू पे प्रेस करेंगे और फिर इफ कंडीशन यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, checks whether a condition is met and returns one value if true and another value if false। तो हमें यही अचीव करना है कि 5 तारीख या उससे पहले अगर डिपॉजिट किया है तो एक इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा या फिर दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा जिसमें ये डिपॉजिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हम ये इफ कंडीशन यूज करेंगे और फिर हमें ये चेक करना है कि ये सेल की वैल्यू, यहाँ पे मैं ये सेल का रेफरेंस ले लेता हूँ, क्या ये इक्वल टू बिफोर 5th है या नहीं। तो इक्वल टू, और फिर क्योंकि ये एक टेक्स्ट है तो हम डबल कोट्स यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे बिफोर 5th का जो ऑप्शन है वो मेंशन करते हैं। तो अगर ये बिफोर 5th है तो इस डिपॉजिट को कंसिडर किया जाए और ये बैलेंस को भी कंसिडर किया जाए, यानी कि ये दोनों नंबर्स को ऐड करके इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हम यहाँ पे कॉमा मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मंथली इंटरेस्ट रेट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हमारे पास ईयरली इंटरेस्ट रेट है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ईयरली इंटरेस्ट रेट को कंसिडर करेंगे, यानी कि मैं ये सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर डिवाइड करेंगे 12 के साथ ताकि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिले, और फिर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों हमें ये मंथली इंटरेस्ट रेट मिल गया जो कि इस फॉर्मूला में है, ये वाला पोर्शन। अब इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस के साथ। अब इस केस में बैलेंस क्या है हमारा, ये जो बैलेंस का नंबर है हमें उस चीज को लेना होगा, प्लस हमें ये जो अप्रैल का जो डिपॉजिट है उस चीज को भी लेना होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है उसको यूज करते हैं, ब्रैकेट को वापस से ओपन करेंगे और फिर ये वाला जो सेल है जो कि बैलेंस का अमाउंट है आपको यहाँ पे मिलेगा, उस चीज को सेलेक्ट करेंगे और फिर प्लस करेंगे ये वाला जो अप्रैल का डिपॉजिट है उसके साथ, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैलेंस हो गया है इस महीने के लिए जो कि कंसिडर होगा। और फिर दोस्तों हमें एंड में डिवाइड करना है 100 के साथ। तो यहाँ पे लास्ट में आके हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो दोस्तों ये तो इस कंडीशन के लिए रहा कि जब आपका डिपॉजिट 5 तारीख या फिर इससे पहले है। लेकिन समझो अगर आपने ये वाला डिपॉजिट जो है 5 तारीख के बाद किया तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको सिर्फ ये वाला जो बैलेंस है जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले था सिर्फ उसको कंसिडर करना होगा। तो हम कॉमा मेंशन करेंगे और फिर वापस से हमें ये सेम फॉर्मूला लगाना होगा, सिर्फ यहाँ पे B3 जो हमने कंसिडर किया था जो कि डिपॉजिट का सेल है यहाँ पे, उसको कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे वापस से हम ये इंटरेस्ट रेट को लेंगे, डिवाइड करेंगे 12 के साथ और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इस बैलेंस के साथ। तो मैं यहाँ पे इस चीज को सेलेक्ट करता हूँ, ये वाले सेल को, और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और फिर जैसे ही हमने एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो
इतना इंटरेस्ट अमाउंट होता है इस पर्टिकुलर डिपॉजिट पे, और क्योंकि हमने बिफोर 5th मेंशन किया है इसीलिए हमें इसी महीने में इंटरेस्ट मिला है। लेकिन समझो अगर हमने इसको आफ्टर 5th कर दिया तो समझो यहाँ पे बिफोर की जगह मैं आफ्टर कर देता हूँ, तो सेकेंड वाला कंडीशन जो हमने लगाया था इफ कंडीशन में वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे ही मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो क्योंकि हमने डिपॉजिट आफ्टर 5th को किया है यानी कि 5 तारीख के बाद किया है, तो हमें इस डिपॉजिट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस महीने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो काम करने वाला है। दोस्तों इसको मैं वापस से बिफोर 5th कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। सबसे पहले हम ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे इस एक्सेल में मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम चेंजेस करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे बैलेंस क्या होगा आपको इक्वल टू पे प्रेस करना होगा। जो आपका बैलेंस पहले था डिपॉजिट से पहले यानी कि ये वाला अमाउंट, अगर आपका एक्सिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट चल रहा है तो ये वाला अमाउंट आपको यूज करना होगा और प्लस करना होगा जो भी आपने डिपॉजिट्स किया है यहाँ पे। तो आपका टोटल बैलेंस हो गया फर्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल के महीने के बाद 2000 रुपए का बैलेंस हो जाता है। अब दोस्तों इसी तरीके से वापस से समझो अगर आपने 2000 रुपए और डिपॉजिट किए, तो यहाँ पे मई के महीने में 2000 रुपए डिपॉजिट किए हैं हमने, और फिर बिफोर 5th का लेबल मैं वापस से यहाँ पे यूज करता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है हमारा 7.1% का चल रहा है। अब आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो दोस्तों ये सेम फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन यहाँ पे मई के महीने में हमने जो पहले बैलेंस ये वाला लिया था जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में था, उसके जगह हमें ये वाला बैलेंस यहाँ पे लेना होगा जो कि अप्रैल के मंथ में आया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को हम वापस से यहाँ पे मेंशन करते हैं। हम इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, वापस से हम यहाँ पे मई के महीने में चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू बिफोर 5th है या नहीं। तो C4 का हमने सेल जो है उसको सेलेक्ट किया और फिर इक्वल टू पे प्रेस करने के बाद डबल कोट्स के अंदर हम वापस से बिफोर 5th का लेबल है उसको चेक कर रहे हैं। तो अगर हमने 5 तारीख या उससे पहले डिपॉजिट किया तो फिर हमारा जो बैलेंस था 2000 रुपीज का, प्लस हमने जो डिपॉजिट किया यहाँ पे और 2000 रुपीज, दोनों को कंसिडर करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मंथली इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें यहाँ से मिलेगा, डिवाइड करेंगे 12 के साथ मंथली इंटरेस्ट रेट को पाने के लिए, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले बैलेंस प्लस ये वाले जो मई के महीने का डिपॉजिट है उसके साथ। तो यहाँ पे वापस से ब्रैकेट को ओपन किया, बैलेंस को सेलेक्ट किया और फिर प्लस किया हमने ये वाला जो मई का डिपॉजिट है उसके साथ, और फिर दोस्तों हमने इस चीज को डिवाइड कर दिया 100 के साथ। तो ये बिफोर 5th कंडीशन के साथ जो है उसका कैलकुलेशन हुआ है। लेकिन अगर आफ्टर 5th होता है तो हमें ये जो बैलेंस था प्रीवियस मंथ में सिर्फ उसी पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम वापस से जो मंथली इंटरेस्ट रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं। ये वाला सेल सेलेक्ट किया, डिवाइड किया 12 के साथ और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बैलेंस के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। और फिर दोस्तों एंड में मैं ये जो ब्रैकेट है मेन ब्रैकेट उसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही हमने एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो अब आपका 2000 प्लस 2000 यानी कि 4000 के टोटल बैलेंस पे आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बैलेंस को भी अपडेट कर देते हैं। आपका जो प्रीवियस मंथ का बैलेंस है वो चीज आएगी, प्लस आपको ये जो करंट मंथ का डिपॉजिट आपने किया है उसको कंसिडर करना होगा। और फिर एंटर पे प्रेस करते हैं, 4000 रुपीज के बैलेंस पे आपका इतना अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। अब दोस्तों अगर आपने इसको आफ्टर 5th किया होता तो हम यहाँ पे आफ्टर 5th कर देते हैं। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, यानी कि ये जो 2000 रुपए का बैलेंस है सिर्फ उसी पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। तो जैसे आपको अप्रैल के महीने में 11.83 रुपीज मिला था 2000 के बैलेंस पे, वैसे ही आपको मई के महीने में 11.83 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है 2000 के बैलेंस पे, क्योंकि आपने ये जो डिपॉजिट है वो 5 तारीख के बाद किया। तो दोस्तों इसको मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अब दोस्तों आगे आने वाले महीनों में हम क्या करेंगे कि ये जो सारे सेल्स हैं इसमें तो फॉर्मूलाज ऑलरेडी लगाए हुए हैं, ये सिर्फ हमें फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए थोड़े से डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने थे। अब सेकंड मंथ के बाद जो भी फॉर्मूलाज हैं ये सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है जो हमने मई के महीने में अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर बॉटम राइट में आके यहाँ पे हम इस चीज को ड्रैग कर देते हैं मार्च के महीने
तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे फॉर्मूला जो है अपने आप ड्रैग हो गए हैं। थोड़े से चेंजेस हमें यहाँ पे ये करने होंगे कि ये जो डिपॉजिट है और इंटरेस्ट रेट है ये इंक्रीमेंट हुआ है हर महीने के हिसाब से। तो समझो हमने यहाँ पे और कोई भी डिपॉजिट्स नहीं किए हैं, तो यहाँ पे मैं ये सारे सेल्स में 0 का डिपॉजिट मेंशन कर देता हूँ और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी 7.1% का जो है मेंशन कर देते हैं हम सारे सेल्स में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 और 2000 डिपॉजिट्स के बाद आपका बैलेंस हो गया 2000 और फिर 4000 और फिर यहाँ पे आपने क्योंकि कोई भी डिपॉजिट्स नहीं किया है, आगे आने वाले महीनों में भी आपका 4000 का डिपॉजिट है और हर महीने आपको इतना ही इंटरेस्ट मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे जून के महीने में जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो इंटरेस्ट है 23.66% का है। ये कैसे आया ये हम चेक कर लेते हैं हमारे कैलकुलेटर में। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, हमको उसको लेना होगा और डिवाइड करना होगा 12 के साथ, क्योंकि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए। और फिर जैसे ही हमने इक्वल टू पे प्रेस किया हमें ये मंथली इंटरेस्ट रेट मिल गया। अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट रेट को हमको मल्टीप्लाई करना होगा बैलेंस के साथ और डिवाइड करना होगा 100 के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है 4000 रुपीज का है, जैसे कि आप देख सकते हो जून के महीने में, और इसमें कोई भी डिपॉजिट भी नहीं किया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4000 रुपीज के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ और फिर इक्वल टू पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 23.66 और यही सेम चीज यहाँ पे मेंशन की गई है 23.66 रुपीज का हमें मंथली इंटरेस्ट मिला है जून के महीने में। और दोस्तों इस प्रकार से आपका ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा। अब हर महीने अगर आप 2000 रुपए डिपॉजिट करते जाते हो पीपीएफ के अकाउंट में, तो आप वापस यहाँ पे 2000 रुपए डिपॉजिट करोगे, 35.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया आपको इस महीने में। तो जितना आप इंक्रीज करते जाओगे आपके पीपीएफ के अकाउंट में अपना बैलेंस, उसके हिसाब से आपका मंथली इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा। चलिए देखते हैं कि हर महीने आप 2000 रुपए अगर डिपॉजिट करते हो तो लास्ट वाले मंथ में जैसे कि आप देख सकते हो मार्च के एंड में आपको 142 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है इसी महीने में। तो दोस्तों क्योंकि आपका ये बैलेंस भी इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है और ये इंक्रीज होते जा रहा है। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अप्रैल के महीने से ही अपना अकाउंट ओपन करो और डिपॉजिट करो। तो अभी का जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर का महीना चल रहा है और हो सकता है कि आपका कोई भी पीपीएफ का अकाउंट नहीं है। तो ये सारे नंबर्स को मैं 0 का डिपॉजिट मेंशन कर देता हूँ। हमारा इंटरेस्ट और बैलेंस भी 0 हो गया है। समझो अगर आपने अक्टूबर के महीने में यहाँ पे आके डिपॉजिट किया लेकिन 5 तारीख के बाद किया, तो आप अक्टूबर की जगह नवंबर 5 तारीख से पहले भी कर सकते हो। तो यहाँ पे समझो अगर आपने 2000 रुपए का डिपॉजिट किया अपना अकाउंट ओपन करके, तो यहाँ पे एंटर पे प्रेस किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपको फिर नवंबर के महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा और हर महीने आपको मार्च तक इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड में यानी कि मार्च के एंड में 31 ऑफ मार्च की डेट में आपका ये जो पूरा इंटरेस्ट है हर महीने जो आपने इंटरेस्ट पाया है आपके पीपीएफ के अकाउंट में वो ऐड हो जाता है और आपके जो बैलेंस है पीपीएफ में उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ये जो मंथली इंटरेस्ट है उसका सम ले लेते हैं। तो हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये सारे नंबर्स यानी कि ये सारे सेल्स हैं अप्रैल से लेके मार्च तक, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर जैसे ही हमने एंटर पे प्रेस किया ये पूरा टोटल इंटरेस्ट हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना मिला है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये वाला जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट बैलेंस कितना है, ये वाला अमाउंट आपका बैलेंस होगा। समझो अगर आपने दिसंबर में वापस से 2000 रुपए डिपॉजिट किए हैं तो आपका 4000 हो गया। तो ये आपका लेटेस्ट बैलेंस यहाँ पे एंड ऑफ द मार्च में होता है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, 4000 रुपीज जो है उसको कंसिडर करेंगे प्लस करेंगे हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 106.5 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है और ये इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये आपका टोटल बैलेंस है यानी कि 4106 रुपीज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद, और अगले फाइनेंशियल ईयर में इस चीज को बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी करता हूं और फिर यहाँ पे बैलेंस के सेल में राइट क्लिक करके कॉपी एज वैल्यूज करके पेस्ट कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको 106 रुपए जो इंटरेस्ट मिला था पहले फाइनेंशियल ईयर में उस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया गया है इस
इंटरेस्ट कैलकुलेशन के फॉर्मूला में। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो पीपीएफ है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब समझो अगले साल में आपने 1000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किया अप्रैल के महीने में, मई के महीने में आपने डिपॉजिट नहीं किया, जून के महीने में 500 रुपए डिपॉजिट किया। इसके हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते जाएगा। और दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड में जो आपका बैलेंस होता है उसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपने कमाया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो ऐड कर दिया जाता है और उसको एज अ बैलेंस कंसिडर किया जाएगा आपके सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में, और फिर उस पर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। अब दोस्तों हमने तो 7.1% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया है, लेकिन पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली रिव्यू होता है। तो समझो अगर यहाँ पे आके अप्रैल, मई और जून में कल को यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट रह जाता है, तो आपको यहाँ पे आके क्या करना होगा, 7.1 के जगह 7% मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे तो हमारा 30.21 का इंटरेस्ट है। अब देखते हैं 7% जब हम मेंशन करते हैं तो कितना इंटरेस्ट होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 7 का इंटरेस्ट रेट मेंशन किया और एंटर पे प्रेस किया, आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो दोस्तों क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो हमारा मंथली इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें भी ये जो इंटरेस्ट है वो चेंज करना होगा। तो मई और जून में भी हम 7% जो है उसको मेंशन कर देते हैं। तो दोस्तों किसी भी क्वार्टर में अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाता है, आप उस पर्टिकुलर क्वार्टर में आके जो भी इंटरेस्ट रेट मेंशन किया गया है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये वाला जो पीपीएफ का कैलकुलेटर है एक्सेल में उसको बना सकते हो और चेक कर सकते हो कि हर महीने आपका कितना इंटरेस्ट हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा उस महीने के लिए और टोटल बैलेंस कितना होगा पूरे साल के बाद। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो करेंसी है मैं उसको अप्लाई कर देता हूं ताकि हमें ये जो अमाउंट है वो रुपीज में दिख सके। तो यहाँ पे हमने ये जो करेंसी है उसको भी मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों इसके अलावा आप मेरा जो वेबसाइट है उस पे भी जो पीपीएफ कैलकुलेटर है उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये जो सारे नंबर्स हैं उनको रीसेट कर देता हूँ। समझो अगर हम 1000 रुपए का डिपॉजिट करते हैं हर महीने, तो यहाँ पे हम अप्रैल से लेके मार्च तक 1000 रुपीज का डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट रेट हम कंसिडर करेंगे कि 7.1% का ही है, तो यहाँ पे हमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट हमने मेंशन कर लिया। तो मेरा पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे पीपीएफ कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं हमने एक्सेल में मेंशन किए थे, ये सेम नंबर्स हम यहाँ पे हमारे जो कैलकुलेटर है उसमें भी मेंशन कर देते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग में जो बैलेंस है वो 0 का है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया। और फिर दोस्तों यहाँ पे आके 1000 रुपए का हम डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने अप्रैल से लेके मार्च के महीने में। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से महीने में कितना डिपॉजिट करना है। ये तो हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है आपके पीपीएफ के अकाउंट में। तो यहाँ पे हम 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट मेंशन कर देते हैं ये सारे मंथ्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ्स के जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं इसी कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ मेंशन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट भी मेंशन किया है क्वार्टर वाइज। तो 7.1% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर किया हुआ है और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कि कितना हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा और आपका कितना बैलेंस होता है यहाँ पे वो भी आपको दिखते जाएगा। आखिर के महीने में 71 रुपीज़ का मंथली इंटरेस्ट आपको मिलता है। यही सेम चीज़ आपको एक्सेल में भी दिख रही है और टोटल इंटरेस्ट आपको 462 मिल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। यही सेम चीज़ आपको दिख रहा है, टोटल इंटरेस्ट जो है 462 और टोटल बैलेंस आपका 12,462 रुपीज़। अब दोस्तों ये टोटल बैलेंस को कंसिडर किया जाता है एज अ बैलेंस इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस चीज़ को हम कॉपी करेंगे और बैलेंस के फील्ड में पेस्ट कर देंगे, तो वापस से आपका इन बैलेंसेस पे मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। अब दूसरे साल में जैसे कि आप देख सकते हो
टोटल इंटरेस्ट 1346 होता है और पहले साल में आपका सिर्फ 462 रुपीज का था। तो यहाँ पे भी हम इस एक्सेल में ये टोटल बैलेंस है इसको कॉपी कर देंगे और सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 1346 रुपीज का आपका टोटल इंटरेस्ट होता है सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में, जो कि सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन की गई है। तो दोस्तों आप ये वाला पीपीएफ का भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन मोड में क्विकली चेक करना है कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट हो सकता है, और अगर आपको ऑफलाइन मोड में ट्रैक करके रखना है कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में कितना बैलेंस है और कितना मंथली इंटरेस्ट हो सकता है कितने अमाउंट पे, तो आप ये वाला एक्सेल भी यूज कर सकते हो। आप खुद से या तो इस एक्सेल को बना सकते हो या फिर मैंने इसी कैलकुलेटर के पेज पे यहाँ पे डाउनलोड पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर इसका लिंक दिया है। तो दोस्तों आप ये एक्सेल कैलकुलेटर इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे बाकी के भी कैलकुलेटर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। कई सारे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के जो कैलकुलेटर्स है वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। इसके अलावा होम लोन और एसआईपी के भी कैलकुलेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप मात्र 1000 रुपए हर महीने पीपीएफ में डिपॉजिट करते हो तो आपको 15 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि पीपीएफ का कैलकुलेटर हम एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलते हैं किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।